अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 5। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 5 है। और आज जो है ना हम पांचवा रूल देखते हैं। सम प्लूरल नाउन्स विच शो क्वांटिटी, अमाउंट, टाइम एंड डिस्टेंस रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे प्लूरल नाउन्स होते हैं जो किसी ख़ास मिकदार को, क्वांटिटी को, अमाउंट को, टाइम को, डिस्टेंस को ज़ाहिर करते हैं। उनके साथ आपने क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज अनफ एनफ, या फिर 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस और एनफ। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 5 किलोग्राम्स प्लूरल है, 5 किलोग्राम्स प्लूरल है, ठीक है। अब आपने इसके साथ या सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था 5 किलोग्राम्स एक अमाउंट को जाहिर कर रहा है, इसलिए आपने इसके साथ क्या लगाना है? यहाँ पे स्पेसिफिक अमाउंट को जाहिर कर रहा है तो इसको लगाना है। 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज एनफ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है 10 पाउंड्स डैश अलॉट या लार्ज अमाउंट। 10 पाउंड्स जो है ना एक स्पेसिफिक अमाउंट को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ भी आपने क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है, इज। 10 पाउंड्स इज अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। एक और एग्जांपल है 20 years डैश अ लॉन्ग पीरियड, इज अ लॉन्ग पीरियड और अ लॉन्ग पीरियड। ये जो है ना टाइम की ड्यूरेशन बता रहा है, टाइम को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसलिए आपने इसके साथ क्या लगाना है? इज लगाना है। 20 years इज अ लॉन्ग पीरियड। अच्छा, अब जो है ना हम इसके बाद रूल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 6 जो है हमारे पास, कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिस तरह ईच हो गया, ईदर, नीदर, एवरी, ठीक है। अगर ये प्रोनाउंस सब्जेक्ट में आ रहे हों या ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल है और अकेले किसी भी सेंटेंस में अकेले ये प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हों या फिर सब्जेक्ट का हिस्सा हो, तो फिर आपने उस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ईच वन ऑफ देम डैश हैप्पी, वॉज हैप्पी, वर हैप्पी। देखें यहाँ पे आप देखें ईच वन ऑफ देम, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट को एग्री कराना है ईच के साथ, और ईच के साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है तो यहाँ पे वाज लगेगा। दूसरा देखें ईदर ऑफ द टू बॉयज डैश रेड दिस बुक, ईदर ऑफ द टू बॉयज हैव रेड दिस बुक, हैज रेड दिस बुक। यहाँ पे देखो आपका सब्जेक्ट ये है पूरा का पूरा, ईदर ऑफ द टू बॉयज, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आपके पास क्या आ रहा है? ईदर आ रहा है। तो आपने वर्ब को ईदर के साथ एग्री कराना है, द बॉयज के साथ एग्री नहीं कराना है, ठीक है। क्योंकि द बॉयज जो है जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि जिस सब्जेक्ट में ईदर अकेला आ जाए या फिर ईदर के साथ कोई और भी वर्ड्स हों लेकिन सब्जेक्ट में ईदर हो, तो फिर आपने उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो इसके साथ क्या लगेगा? ईदर ऑफ द टू बॉयज हैज रेड दिस लेसन, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि आप अगर देखते हैं ना तो ईदर हमारा एक आपका वो हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट। द टू बॉयज ये आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया अगर आप डिवाइड करते हैं। वैसे तो ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो ये वाला है, क्योंकि दूसरा जो सब्जेक्ट है ना ये अगर आप देखते हैं द टू बॉयज, ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है और प्रीपोजिशन के बाद हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट नहीं होता बल्कि क्या होता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। द टू बॉयज यहाँ पे क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है और ये नाउन फ्रेज एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन काम कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप ईदर ऑफ द टू बॉयज यहां से लेकर यहां तक लेते हो तो ये पूरा का पूरा आपका क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक ये था कि हम टू बॉयज के साथ क्यों नहीं लगाते। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एवरीवन डैश अलाउड टू इंटर द हॉल। एवरीवन के साथ आप हमेशा क्या लगाएं? सिंगुलर वर्ब इज लगाएं। आई होप कि आपको इन दो रूल्स की समझ आई होगी।